नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो ME 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो आईसी इंजन का जो इंट्रोडक्शन है यूनिट नंबर 8, उसमें जो है बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरनल कंबशन इंजन का हम करेंगे और साथ में क्लासिफिकेशन यानी इनका जो वर्गीकरण है, कितने टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं आईसी इंजन को, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंजन जो होता है क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। अगर हम इंजन की डेफिनेशन अगर देखें तो इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है या ऐसा सिस्टम होता है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी जो किसी फ्यूल को बर्न करने पर जो हमें मिलती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करें किसी सिस्टम के द्वारा विद द हेल्प ऑफ सिस्टम एनी सिस्टम, तो उसको हम इंजन कहेंगे। तो इंजन को अगर बेसिकली डायग्राम में अगर हम देखें इंजन का, एक आईसी इंजन कुछ इस तरीके से नजर आता है और यहाँ पर हम एक आईसी इंजन को अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो स्पेस है पिस्टन के ऊपर वाला स्पेस, सिलेंडर और पिस्टन इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। पिस्टन के ऊपर जो है फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने के बाद जो एनर्जी डेवलप होती है, जो हीट डेवलप होती है, उस हीट की वजह से जो प्रेशर यहाँ पर एक हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है, वो प्रेशर जो है मैकेनिकल फोर्सेस इस पिस्टन पे लगाएगा और ये पिस्टन मूवमेंट करेगा और इसका मूवमेंट कनेक्टिंग रोड से होते हुए क्रैंकशाफ्ट तक आएगा। क्रैंकशाफ्ट से फिर ये फ्लाईव्हील तक जाएगा और फ्लाईव्हील के बाद जो भी मशीनरीज या ऑटोमोबाइल हमें चलानी है उसके उस तक जो है पावर प्रोड्यूस होगी। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट होता है आईसी इंजन का। और किसी भी तरीका का इंजन हो, चाहे वो आईसी इंजन हो चाहे एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो, सभी में एक कॉमन कंसेप्ट होता है कि फ्यूल को बर्न किया जाता है, यानी फ्लूइड की जो एनर्जी होती है या हीट एनर्जी जो होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एक इंजन की तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन में इंजन में जो वर्किंग मीडियम होता है वो जनरली स्टीम लिया जाता है और स्टीम जो है डायरेक्टली जो मैकेनिकल जो कंपोनेंट है उस पर जो है उस पर अप्लाई की जाती है। और स्टीम को बनाने के लिए जो एग्जॉस्ट गैसेस या बर्न गैसेस होती है कंबशन चैम्बर की, उससे स्टीम किसी हीट एक्सचेंजर के थ्रू स्टीम जनरेट होती है। यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो इंजन है जहां पर फायर जो होता है या कंबशन होता है एक्सटर्नली होता है और कंबशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली पिस्टन पे या रोटर पे अप्लाई नहीं होते। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन जो इस तरीके से होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो होते हैं वो डायरेक्टली जो है पिस्टन पर अप्लाई होते हैं। यानी कंबशन जो होता है डायरेक्टली पिस्टन के ऊपर ही कंबशन होता है, यानी इंजन के अंदर ही कंबशन होता है। फिर और अगर हम आईसी इंजन को अगर इन डेप्थ अगर क्लासिफाई करें तो हम ये देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, यानी जो फ्यूल होगा या ईंधन होगा उसके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस या एलपीजी बेस्ड या सीएनजी बेस्ड इंजन, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इग्निशन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इग्निशन का क्या तरीका होता है? इग्निशन का मतलब होता है कंबशन को स्टार्ट करना। तो कंबशन को स्टार्ट करने के तरीके के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासिफिकेशन स्पार्क इग्निशन कर सकते हैं और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में कार्बोरेटर टाइप इंजन होता है। एक स्पार्क कार्बोरेटर से जो है पेट्रोल सप्लाई होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, और उस मिक्सचर को जो इग्नाइट किया जाता है वो स्पार्क प्लग से किया जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन। ये सिस्टम जो है पेट्रोल इंजन के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है, पेट्रोल एज ए फ्यूल ज्यादा सुटेबल रहता है। कंप्रेशन जो इग्निशन इंजन है वो मेनली हमारा डीजल के साथ सुटेबल रहता है।
इसके अंदर जो है एयर को अकेले ही कंप्रेस किया जाता है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको लाया जाता है। उसके बाद जो है जैसे ही डीजल को की ड्रॉपलेट्स इसमें डाली जाती है, फ्यूल की ड्रॉपलेट्स इसमें डाली जाती है, तो कंप्रेशन के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो बर्न होना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम चालू होता है। फिर देखिए वर्किंग साइकिल पे बेस्ड भी जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। 4 स्ट्रोक साइकिल, 2 स्ट्रोक साइकिल और 6 स्ट्रोक साइकिल, ये सारी चीजें होती है। 4 स्ट्रोक का मतलब एक पावर साइकिल को पूरा करने के लिए जो है 4 स्ट्रोक यानी अप एंड पिस्टन के 4 बार अप एंड डाउन मूवमेंट यूज में लिए जाते हैं। 2 स्ट्रोक साइकिल का मतलब यह होता है कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल या एक पावर साइकिल पूरी करने के लिए 2 स्ट्रोक्स को काम में लिया जाता है। फिर अगर हम बात करें और क्लासिफिकेशन, हम कूलिंग पे बेस्ड कर सकते हैं, जो वाटर कूलिंग होता है या एयर कूलिंग होता है उस पे बेस्ड। अब हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम देखें एक इंजन का, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम 4 स्ट्रोक अगर इंजन ले, तो वो क्या करेगा कि 4 स्ट्रोक में एक पावर साइकिल पूरी करेगा, यानी 4 स्ट्रोक जो होंगे सक्शन स्ट्रोक जिसके अंदर फ्यूल और एयर अंदर आएगा, फिर आएगा कंप्रेशन स्ट्रोक जिसके अंदर जो आपका मिक्सचर होगा वो कंप्रेस्ड होगा, फिर तीसरा पावर स्ट्रोक यानी इग्निशन जैसे ही होगा हाई प्रेशर टेम्परेचर डेवलप होगा और उसके द्वारा उससे जो है उसको थ्रस्ट मिलेगा और ये पावर जो है फ्लाईव्हील तक जाएगी, और लास्ट का एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी जिसके अंदर जो रिमेनिंग जो गैसेस है या बर्न्ड गैसेस है उनको क्लीन करने के लिए स्ट्रोक यूज में आता है। डायग्राम से अगर इसको एक्सप्लेन करें इस सिस्टम को तो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इस डायग्राम में देखिए ये पिस्टन है हमारा, ये सिलेंडर है, कनेक्टिंग रोड से जो है क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक और पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रोड यूज की हुई, और ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लाईव्हील को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक जो होगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पिस्टन जो है नीचे की तरफ आएगा यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा और इनलेट वाल्व ओपन रहेगा जिससे चार्ज अंदर सक्शन हो सके। पहला स्ट्रोक आपका सक्शन स्ट्रोक होगा। तो ये हम 4 स्ट्रोक एक जनरल पेट्रोल इंजन के बारे में हम डिस्कस करते हुए हम इसकी वर्किंग को समझ रहे हैं। दूसरा चीज है कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा कि पिस्टन अपने इनर्शिया की वजह से ऊपर जाएगा तो दोनों वाल्व ऑफ है, बंद है, और जो चार्ज होगा वो कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड के बाद जो लास्ट स्टेज होगी यहाँ से फायर होगा, फायर के बाद पावर स्ट्रोक मिलेगा। पावर स्ट्रोक में तीसरा जो स्ट्रोक होगा वो पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा। इसमें पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, अगेन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, यहाँ पॉजिटिव पावर मिलेगी जो कि फ्लाईव्हील तक जाएगी और जिसको यूटिलाइज किया जा सके। लास्ट में जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और जो आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सिस्टम जो है हमारा जो बर्न गैसेस है वो बाहर की तरफ चली जाएगी और हमारा इंजन क्लीन होगा। अब इसी चीज को अगर हम देखें ये डायग्राम में, अब इसके पार्ट्स का हम बेसिकली जो है स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक आईसी इंजन में चीजें नजर आती है। तो यहाँ देखिए ये एक बेसिक हार्ट होता है किसी ऑटोमोबाइल का जिसको हम इंजन कहते हैं, या इंजन का भी कोर एरिया होता है। मेनली इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक सिलेंडर और एक पिस्टन। सिलेंडर के अंदर जो है फायर होता है, या कह सकते हैं कि ये स्पेस जो होता है पिस्टन के ऊपर, जो सिलेंडर के अंदर का स्पेस होता है उसको हम कंबशन चेंबर कहते हैं या कंबशन स्पेस कहते हैं। यहाँ पर फायर होगा या फिर कंबशन होगा और उसकी वजह से जो थ्रस्ट पिस्टन पे लगेगा उससे मैकेनिकल एनर्जी फ्लाईव्हील तक जाएगी। तो इसके अगर पार्ट्स हम देखें तो आप देखिए सबसे मेजर पार्ट सिलेंडर हो गया, फिर पिस्टन हो गया। पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा।
अब इस रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को हमें फ्लाईव्हील तक लाना है, तो यहाँ पर हम एक क्रैंकशाफ्ट यूज करेंगे। क्रैंकशाफ्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके क्रैंक में कन्वर्ट करेंगे। पिस्टन और क्रैंक को जो जोड़ा जाता है वो कनेक्टिंग रोड पार्ट कहलाता है। यानी कनेक्टिंग रोड ऐसा कंपोनेंट है जो कि जिसका एक सिरा यानी एक एंड जो है जो कि पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ है, एक सिरा रेसिप्रोकेटिंग यानी अप एंड डाउन मूवमेंट करता है और दूसरा सिरा सर्कुलर मूवमेंट या रोटरी मूवमेंट करता है। यानी कनेक्टिंग रोड एक ऐसा जो पार्ट है या कंपोनेंट है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटरी में कन्वर्ट करता है, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर आप देखिए ये एक इनलेट मैनिफोल्ड है, यानी इनलेट इनटेक का पाथ है। इस पाथ को जो है प्रिवेंट करने के लिए एक वॉल यूज किया हुआ है, यानी जब हम वॉल ओपन होगा तब सक्शन या चार्ज अंदर आ सकता है, वॉल क्लोज होगा तो कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा। एक और वॉल यहाँ पर या एक और मैनिफोल्ड यहाँ पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एक और पाथ है, उसके लिए भी एक वॉल लगा रखा है। दोनों वॉल्स के बीच में स्पार्क प्लग लगा रखा है जिससे स्पार्किंग दी जाती है। पिस्टन पे देखिए ये कुछ लाइनिंग जो बनी हुई है, ग्रुप कटे हुए हैं, इन पर पिस्टन रिंग्स और स्क्रबर रिंग यहाँ पर लगाई जाती है जो कि ऊपर वाले स्पेस और नीचे वाले स्पेस को सेपरेट करता है। नीचे वाला जहां पर क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है उसे हम क्रैंक केस कहते हैं, जिसके अंदर जनरली लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल रहता है। और ऊपर वाला पार्ट सिलेंडर का टॉप पार्ट सिलेंड्रिकल हेड कहलाता है और नीचे वाला पार्ट सिलेंड्रिकल ब्लॉक कहलाता है। फिर आप देखिए कि वॉल को ऑपरेट करने का मैकेनिज्म जो कहलाता है, वॉल मैकेनिज्म यूज में आता है। वो मैकेनिज्म भी आपका इस क्रैंक शाफ्ट या फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड होता है और उसी से इसको मूवमेंट मिलता है और कैम फॉलोवर का यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो इस तरीके से एक जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा आईसी इंजन से रिलेटेड। और आईसी इंजन का अगर हम टॉर्क जो मिलता है या प्रेशर जो मिलता है उसका अगर एंगल के साथ अगर हम देखें तो चारों स्ट्रोक में को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए पहला इनटेक स्ट्रोक है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक है और तीसरा एक्सपांशन है और चौथा एग्जॉस्ट है। यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग भी हम देख सकते हैं, जैसे एक्सपांशन और एग्जॉस्ट में कुछ ओवरलैपिंग है और बीच में कंबशन प्रोसेस भी हो रहा है, तो ये भी ओवरलैपिंग है। इनटेक के अंदर सक्शन होता है और हमें जो है प्रेशर थोड़ा सा ऑलमोस्ट जीरो यहाँ पर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है सक्शन होता है। कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज होता जाता है और कंबशन के अंदर कंप्रेशन के बाद के एंड में या लास्ट स्टेज में जब कंबशन होता है तो प्रेशर सडनली राइज होता है और मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है। और अगले स्ट्रोक जो एक्सपांशन का में थोड़ा सा आगे जाने के बाद पीक प्रेशर पहुंचता है और वो पीक प्रेशर जो है पिस्टन पे थ्रस्ट अप्लाई करता है जिससे हमें पॉजिटिव पावर मिलती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पर हमें पॉजिटिवली पावर मिलेगी और इसका जो एरिया ऑफ द कर्व होगा वो सबसे ज्यादा होगा जिससे पॉजिटिव पावर भी मिलेगी। और बाकी जो एरिया हैं जिनके लिए पावर की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर देखिए इनटेक में भी तो एक स्मॉल एरिया नजर आ रहा है जिसके लिए पावर की जरूरत पड़ती है, कंप्रेशन में एक कंसिडरेबल एरिया नजर आ रहा है जिसके लिए वर्क की जरूरत पड़ती है और सिमिलरली एग्जॉस्ट में भी नजर आ रहा है। तो जो एक्सपांशन में जो हमें पॉजिटिव पावर मिली है उसी का कुछ हिस्सा इनमें कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका एक बेसिक वर्किंग समझ सकते हैं। टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, इस तरीके से इंजन को डिफाइन किया जाता है। एक वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम देखें तो बेसिकली क्या होता है कि फ्यूल को बर्न करना होता है और जो फ्यूल अवेलेबिलिटी होती है चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, तो उसके हिसाब से एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इंजन का वो बदला जाता है। अगर हमारे पास पेट्रोल अवेलेबल है तो उसके लिए स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर सिस्टम होगा, कंप्रेशन रेशियो भी थोड़ा अलग होगा और स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर या बल्कीनेस जो होगा इंजन का वो अलग तरीके का होगा, थोड़ा लाइट होगा। डीजल में के केस में वो थोड़ा ज्यादा बल्की होगा। इंजेक्टर और फ्यूल पंप वाला कंसेप्ट इसमें यूज में आएगा। तो अलग अलग फ्यूल अवेलेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग यूज में होता है।
ये सारी चीजें डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक आईसी इंजन से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन था और बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।